बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदील उस्मान। मेरा यूट्यूब चैनल के ऊपर आने का मकसद यही था कि मैं आपके साथ फ़ेस टू फ़ेस बात कर सकूं, जो भी मेरे दिल के अंदर बात है वो मैं आपके साथ कर सकूं, ऑन ईयर मैं आपके साथ आ सकूं। तो मेरा ताल्लुक़ ऑनलाइन फ़ील्ड से है, तो मैं चाहता हूं कि जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि आपकी भी रहनुमाई हो, आपको उससे फ़ायदा पहुंचे। मैं पैसे कमाने के लिए तो यूट्यूब के ऊपर नहीं आया हूँ कि मैं यहाँ पर आकर पैसे वगैरह कमाऊँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। मैं ऑनलाइन काम करता हूँ और डेली बेसिस के ऊपर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे नवाज़ दिया है कि उतनी मेरी औकात नहीं है। तो मैं आपको अभी बताने के लिए आया हूँ कि ऑनलाइन इंडस्ट्री के बारे में एक मुकम्मल आपको रोड मैप देना चाहता हूँ कि ऑनलाइन एक्चुअल में क्या इसके अंदर कौन-कौन से काम है आप कर सकते हैं, उसके बाद आपका एक बेहतरीन करियर सेट हो सकता है। ऑनलाइन देखिए एक बहुत बड़ी फ़ील्ड है, बहुत बड़ी फ़ील्ड का नाम है। जो न्यू कमर्स होते हैं, बिगिनर्स जो होते हैं, स्टूडेंट्स स्पेशली जो होते हैं, वो जब ऑनलाइन फ़ील्ड का नाम सुनते हैं तो उनके माइंड के अंदर एक ही चीज़ आती है। जैसे मैं था, मैंने स्टार्टिंग के ऊपर जब मैं सुनता था ऑनलाइन फ़ील्ड के बारे में तो मेरे माइंड के अंदर भी एक ही चीज़ आती थी, भाई फ़ेसबुक है, मैं फ़ेसबुक ओपन करके उसको स्क्रॉल करना शुरू कर देता था, तो उसके ऊपर काफ़ी सारे एड्स वगैरह आ रहे होते थे, लेकिन मुझे पता नहीं था ये एड्स वगैरह किस तरह से चलते हैं, ये किस तरह से काम करते हैं। बस उसके ऊपर लिखा होता था जी ऑनलाइन काम करें और महीने के इतने पैसे कमाएँ, तो मुझे तो पता नहीं था किसी भी चीज़ के बारे में। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब मैंने इसके अंदर इंटरेस्ट लिया, इनको सीखना शुरू किया ऑनलाइन फ़ील्ड को, तो फिर अल्लाह का शुक्र है कि मैं चीज़ों को सीखता गया और मैं एक सक्सेसफुल अपना अभी ऑनलाइन बिज़नेस कर रहा हूँ। तो ऑनलाइन का जो रोड मैप मैं आपको देना चाहता हूँ, जो बिगिनर्स हैं, जो न्यू कमर्स हैं, वो ऑनलाइन शुरू करना चाहते हैं अपना काम, तो ये ऑनलाइन सबसे पहले वो एक चीज़ जान लें कि ऑनलाइन जो फ़ील्ड है, ये बहुत बड़ी फ़ील्ड है, ये एक इंडस्ट्री है। इसके अंदर बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स आ जाते हैं। आपने जस्ट इनमें से एक प्लेटफ़ॉर्म को चुनना है। एक प्लेटफ़ॉर्म भी नहीं बल्कि आप बुक आपने कभी देखी है, आपने जो बुक होती है कि एक हम पहले हम बात करते हैं कि क्लास के बारे में। हम जब क्लास में पढ़ने के लिए जाते हैं तो डिफरेंट क्लासेस होती हैं, कोई साइंस की, कोई बिज़नेस की, कोई फलाँ और कोई आईटी की क्लास वगैरह होती है। तो उस क्लास के अंदर फिर डिफरेंट बुक्स होती हैं और फिर उन डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ चैप्टर्स होते हैं। फिर हम उन चैप्टर्स को स्टडी करते हैं वन बाय वन करके। इस तरह से बुक्स वगैरह भी पढ़ते हैं, इस तरह से मेरी डिग्री वगैरह जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये भी आप समझ लीजिए कि जो ऑनलाइन फ़ील्ड है ये एक किस्म का इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की आपको क्लासेस मिलेंगी। उन क्लासेस में डिफरेंट टाइप्स की बुक्स हैं, उन बुक्स में डिफरेंट टाइप्स के चैप्टर्स हैं। आपने उनको वन बाय वन करके आपने उनको स्टडी करना है और आपको जो भी पसंद आए कि आपने जस्ट एक चैप्टर को लेना है, आपने उस चैप्टर से फिर अपना करियर सेट करना है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपने चीज़ों को सीखते चले जाना है। तो जी ऑनलाइन जो फ़ील्ड है इसमें सबसे पहले जो कि बहुत बड़ी इसके अंदर ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी फ़ील्ड है वो ई-कॉमर्स की फ़ील्ड है कि आप ई-कॉमर्स में अगर आना चाहते हो तो आप इसको सीख लेते हो, आप कोई वेबसाइट वगैरह अपनी क्रिएट कर लेते हो या फिर ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं जैसे कि पाकिस्तान के अंदर दराज़ है, इंटरनेशनल के ऊपर फ़ेमस अमेज़न है। अमेज़न के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूँगा कि इस तरह से आप किस तरह काम कर सकते हो इसके ऊपर। अमेज़न भी एक बहुत बड़ी फ़ील्ड है लेकिन आप पाकिस्तान में रहकर अमेज़न के ऊपर काम नहीं कर सकते। दराज़ के ऊपर कर सकते हैं, उसके बाद आप शॉपिफ़ाई वर्डप्रेस के ऊपर अपनी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। वहाँ से आप फिर अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग वगैरह करके तो वहाँ पर अपनी ऑडियंस को लाकर वहाँ से अपने प्रोडक्ट वगैरह की सेल आउट कर सकते हैं। अब ऑडियंस कैसे आती है? ई-कॉमर्स के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर दराज़ हो गए या कोई भी हो गया, आप फ़ेसबुक के ऊपर भी अपनी जो है वो लिस्टिंग कर सकते हो प्रोडक्ट की। अगर आपके पास कोई वेबसाइट नहीं भी है, तो आप फ़ेसबुक के ऊपर जाकर वहाँ पर अपने प्रोडक्ट की लिस्ट करो। लिस्ट करने के बाद जब आपने क्या करना है, यहाँ तक तो आपका हो गया कि आपका एक ई-कॉमर्स का स्टोर है या कोई आपका प्लेटफ़ॉर्म है। उसके बाद ऑडियंस तो कभी भी नहीं आएगी। ऑडियंस किस तरह से आएगी? आपके प्रोडक्ट के बारे में किसको कैसे पता चलेगा? जैसे कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ, ठीक है? अब आपको डिजिटल मार्केटिंग एक स्किल सीखनी पड़ेगी। याद रखिएगा कि कोई भी फील्ड में जाने से पहले मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप एक डिजिटल मार्केटर बन जाएँ। एक अच्छा जो बिज़नेसमैन होता है उसको एक अच्छा डिजिटल मार्केटर सबसे पहले बनना पड़ता है। उसके बाद वो अपना कोई बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करे तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा।
अब डिजिटल मार्केटिंग में क्या है कि आप डिफरेंट टाइप्स के एड्स वगैरह रन करना सीखते हो, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, उसके बाद लिंक्डइन के ऊपर आप अपने एड्स वगैरह जो है ना वो रन करना सीख लेते हो। उसके बाद अपने प्रोडक्ट्स की आप एड्स करते हो, उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हो, जिससे ऑडियंस को आपकी प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है, फिर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर रीच आती है, इस तरह से आपकी सेल आउट होती है। और ये बहुत ही मुनाफा बख्श बिजनेस है, आप इसको करके महीने का लाखों रुपया इजीली कमा सकते हो। आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बनना है, आपको एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर एक्सपर्ट बनना है, जो आपको सेल ला कर देगा और आपकी सेल होगी। आपके पास प्रोडक्ट नहीं भी है तो आप उसकी जो है वो ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। अब ड्रॉप शिपिंग क्या होती है कि आप किसी के पास प्रोडक्ट पड़ी हुई है, आप उसकी एड वगैरह चलाते हो, आप उसकी डिजिटल मार्केटिंग करते हो, उससे सेल आती है, सेल आने के बाद आप वहाँ से प्रोडक्ट लेके डिस्पैच कर देते हो, अपने कस्टमर को भेज देते हो। तो ये एक सारा का सारा एक सिनेरियो है जो कि ई कॉमर्स का है। अगर आप इसके अंदर रहना चाहते हो तो आप इस तरह से सक्सेसफुली बिजनेस अपना ओपन कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी बहुत ही इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है कि आपने कोर्स सीखना है, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट लगानी है। उसके बाद आपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट लगानी है, जैसे कि वेबसाइट ओपन करनी है या जो भी चीज़ें आपने करनी है उसके ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी होती है। तो अमेज़न के ऊपर भी आप सेल कर सकते हो, लेकिन आउट ऑफ कंट्री में जाकर। लेकिन अमेज़न पाकिस्तान में नहीं है तो पाकिस्तान में आप रहकर नहीं कर सकते। अमेज़न के ऊपर आप किस तरह से काम कर सकते हो पाकिस्तान में रहकर, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, आप लाजमी देखिएगा, उससे भी आपको बहुत हेल्प होगी। ये तो होगी एक फील्ड ई कॉमर्स की, कि मैंने आपको इन शॉर्ट आपको उसका लुबेलुबाब बता दिया कि आप ई कॉमर्स की फील्ड में किस तरह से आ सकते हो, किस तरह से काम कर सकते हो। उसके बाद एक फील्ड है जिसकी मैंने वेब डेवलपमेंट का नाम लिया। वेब डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी फील्ड है ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर, कि आप एक अच्छे वेब डेवलपर बन सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको बहुत मेहनत चाहिए होती है, मेहनत करनी होती है। और हाँ, एक और चीज़ आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये सारी की सारी स्किल्स जो हैं वो ऑनलाइन इंडस्ट्री के सबसे पहले एक चीज़ आती है, वो है कम्युनिकेशन। आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी जो इंग्लिश है, इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि ज़ाहिर चाय वाला, वो अक्सर कहते हैं कि जिसको अच्छी इंग्लिश आती है वो बंदा बहुत कीमती है। तो आपने भी एक अच्छी इंग्लिश को सबसे पहले सीखना है, उसके बाद कम्युनिकेशन को आपने डेवलप करना है अपने को, फिर आप ऑनलाइन फील्ड के अंदर आएंगे तो आप दिनों में आप तरक्की करेंगे और इसके अंदर आकर आप सेट हो जाएंगे, राइट। तो वेब डेवलपमेंट आप सीख लीजिए, प्रोग्रामिंग होती है, उसमें वर्डप्रेस की वेबसाइट आप बना सकते हो, शॉपिफाई की वेबसाइट बना सकते हो। उसके बाद फिर कोडिंग वाली डिफरेंट लैंग्वेजेस वगैरह होती हैं, नोट जेएस, इस तरह की बहुत सारी जो है ना वो इसके अंदर चीज़ें आ जाती हैं, रिएक्ट जेएस आ जाता है, फुल स्टैक आ जाता है। तो इस तरह के आप वेब डेवलपमेंट की फील्ड के अंदर भी आ सकते हो। तो वेब डेवलपमेंट की फील्ड के अंदर भी मैं आपको जस्ट मोटी मोटी बातें बताऊंगा, वीडियो को लंबी नहीं करूंगा, आपको बोर नहीं करूंगा, कि वेब डेवलपमेंट के अंदर आकर आप इसमें डिफरेंट चैप्टर्स को स्टडी करोगे और जस्ट आपने एक चैप्टर को चुनना है और उसके ऊपर काम करना शुरू कर देना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग ये भी एक बहुत वीआईपी फील्ड है। आप इसके अंदर आकर भी अपना बेहतरीन करियर सेट कर सकते हो। डिफरेंट टाइप्स की कैंपेन्स वगैरह आप अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज देकर उनकी कैंपेन्स को मैनेज कर सकते हो। आप उनके लिए एक डाटा तैयार कर सकते हो, जिसको डाटाबेस कहते हैं। क्लाइंट्स को डाटाबेस चाहिए होता है, आप उनको, और वो अगर कोई कैंपेन्स वगैरह चलाते हैं वहाँ से डाटा आता है, तो उनको ईमेल्स वगैरह चाहिए होती हैं, फ़ोन नंबर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं। आप उनको भी रिसर्च करके उनको प्रोवाइड कर सकते हो, उसमें रिसर्च भी आ जाती है। और ईमेल्स वगैरह होती हैं, लिस्ट चाहिए होती है क्लाइंट को, आप उनको दे सकते हो। उसके बाद आप जो है वो उनकी कैंपेन्स वगैरह को मैनेज कर सकते हो, जैसे कि instantly.ai है। उसके बाद और भी इंगेज भी एक ईमेल कैंपेन सेटअप प्लेटफॉर्म है। इसी तरह से और भी बहुत सारे, मेल चिम्प हो गया, और भी बहुत सारे जो है ना वो ईमेल को रन करने के लिए, कैंपेन्स को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म्स वगैरह होते हैं। आप वहाँ पर जाकर उनको अपनी सर्विसेज वगैरह दे सकते हो। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, डाटा एंट्री आ जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद आप यूट्यूब की तरफ आ सकते हो, कि यूट्यूब अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज दे सकते हो। पाकिस्तान में रहकर यूट्यूब का उनका अकाउंट मैनेज कर सकते हो, उनसे एज ए मैनेजर उनकी एक्सेस लेकर आप वो उसके ऊपर काम कर सकते हो। इट मीन्स कि उसने वीडियो रिकॉर्ड किया, आपको भेज दिया, आपने उसको एडिट किया, उसका थंबनेल बनाया, उसकी वीडियो को आपने अपलोड कर दिया। तो इस तरह से भी बहुत सारे आपको आवरली
पेमेंट मिलती है। आप फिक्स प्राइस मंथली सैलरी के ऊपर भी जा सकते हो। इस तरह से आप माइलस्टोन वगैरह ले सकते हो उनसे। आप यूट्यूब भी उनका मैनेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम भी, लिंक्डइन की प्रोफाइल भी आप उनकी मैनेज कर सकते हो। इसी तरह से फेसबुक उनका आप मैनेज कर सकते हो। तो इस तरह से सोशल मीडिया आप मैनेजर बन के अपनी सर्विसेज वगैरह आउट ऑफ कंट्री को, क्लाइंट्स वगैरह को दे सकते हो इस तरह से। उसके बाद आप आजकल जैसे कि एआई का दौर है कि एआई आया हुआ है। आप एआई में एक छोटी सी आपको चीज़ बता देता हूँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियर। प्रॉम्प्ट इंजीनियर क्या होता है कि आप चैट जीपीटी के ऊपर जाते हो, क्लाइंट आपको टॉपिक देता है, आप उसको रिसर्च करते हो, कंटेंट बनाते हो, जो कि मेन चीज़ें जो क्लाइंट को चाहिए होती हैं आप उसको डिलीवर कर देते हो। तो ये जस्ट प्रॉम्प्ट इंजीनियर की भी आप सर्विसेज दे सकते हो आउट ऑफ क्लाइंट्स को। आप लिंक्डइन के ऊपर जा सकते हो, और जो बड़ी बड़ी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के जो प्लेटफॉर्म्स हैं फ्रीलांसिंग के, जैसे कि अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, freelancing.com है, उसके बाद guru.com है, उसके बाद लिंक्डइन है। आप इन सब के ऊपर जाकर अपनी प्रोफाइल बना सकते हो, जहाँ से आप जिसके ऊपर आपको क्लाइंट्स आएंगे, आपको हायर करेंगे आपकी सर्विसेज के अकॉर्डिंग, और फिर आपकी वहाँ पर जो है ना वो आपको पेमेंट्स वगैरह मिलती रहती हैं। तो ये फील्ड भी के अंदर भी आप जा सकते हो। उसके बाद आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी होती है किसी भी प्रोडक्ट की। आपने उसका लिंक लेना होता है, लिंक लेने के बाद आपने उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है। उस लिंक के थ्रू जो सेल जनरेट होगी, तो फिर उसका प्रॉफिट जो आपका तय हो गया किसी कंपनी के साथ, किसी बंदे के साथ, तो फिर वो आपको उसकी रेशो प्रॉफिट की मिलती रहती है। तो इस तरह से आप ये वाला काम भी कर सकते हो। कंटेंट राइटिंग का काम है। कंटेंट राइटिंग में बहुत लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। आप कंटेंट राइटिंग का काम कर सकते हो, कि कंटेंट राइटिंग भी एक स्किल है। ये सारी की सारी जो भी मैंने आपको स्किल बताई हैं, ये आपको सीखनी पड़ती हैं, आपको स्टडी करनी पड़ती हैं, कोर्स वगैरह आपको करने पड़ते हैं। फिजिकल कोर्स कर लो, ये भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कोई भी आप स्किल सीखना चाहो तो आप उसका फिजिकल कोर्स लाजमी करो। इससे क्या होता है कि आपके फ्रेंड्स वगैरह बन जाते हैं, आपको डिफरेंट टाइप्स के लोग मिलते हैं वहाँ पर जब आप सीख रहे होते हो। तो कोई कुछ लोग जो होते हैं वो ऑलरेडी सर्विसेज वगैरह दे रहे होते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, अपवर, फाइवर के ऊपर, तो वहाँ से भी आपको बहुत सारी हेल्प आउट हो जाती है। और आप जब चाहो जो सा भी चाहो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। पाकिस्तान के अंदर वैसे भी बहुत कम फीस के अंदर आपको जो है ना वो फिजिकल क्लास मिल जाती है, आप कोर्स वगैरह कर सकते हो। और एक और चीज़ होती है कि जो ऑनलाइन कोर्स वगैरह सेल करते हैं, ये आपने बिल्कुल भी बाय नहीं करना है। कोई भी हो गया को कोर्स वगैरह सेल करता है तो आपने ये कोर्स कभी भी नहीं लेना है। आप फिजिकल क्लास लो। आपने ऑनलाइन क्लास भी आप ले सकते हो, लेकिन ये जो है ना वो मैं इतना ज़्यादा लाइक नहीं करता हूँ जितना मैं फिजिकल क्लास को लाइक करता हूँ। अगर आपने ऑनलाइन ही क्लास लेनी है तो आप यूट्यूब से सीख लो, या फिर आप डिफरेंट टाइप्स की वेबसाइट्स हैं, बहुत माइनर सी फीस होती है उनको पे करके, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं, जो बहुत बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, आप वहाँ से जाकर कोई कोर्स वगैरह जो है वो ऑनलाइन अगर करना चाहते हो तो वहाँ से सीख लो। तो ये सारा का सारा एक सिनेरियो था जो मैंने आपको बता दिया है। फ्रीलांसिंग क्या होती है, कि फ्रीलांसिंग तो यही है ना कि आपने कोई स्किल वगैरह सीख ली है। स्किल सीखने के बाद आप फेमस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाकर अपनी गिग्स बना लो, अपनी प्रोफाइल्स बना लो, जैसे कि अपवर, फाइवर, फ्रीलांसिंग, गुरु, लिंक्डइन हो गए, सारी के सारे वहाँ पर अपनी प्रोफाइल्स वगैरह बनाकर वहाँ पर अपनी सर्विसेज वगैरह जो है वो सेल कर सकते हो। तो ये फ्रीलांसिंग होगी, कि फ्रीलांसिंग इसी को कहते हैं कि आप आउट ऑफ क्लाइंट को अपनी सर्विसेज देते हो, जहाँ से फिर आपको पेमेंट्स मिलती हैं, और आप किसी के लिए काम नहीं करते हो, आप अपने क्लाइंट्स के लिए काम करते हो, आप अपने लिए काम करते हो। अगर आपको कोई क्लाइंट तंग भी करता है तो आप उसको कह सकते हो भाई कि मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता हूँ, आप उसको जो है वो उससे कॉन्ट्रैक्ट अपना ख़त्म करके किसी और क्लाइंट को अपने सर्विस वगैरह दे सकते हो। तो ये एक सारा का सारा एक सिनेरियो था कि अगर आप ऑनलाइन फील्ड के अंदर आना चाहते हो। बहुत सारे लोग हैं यार जिनको पता ही नहीं है कि ऑनलाइन फील्ड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ऑनलाइन फील्ड किस तरह से हम उसके अंदर जा सकते हैं, अपना करियर वगैरह जो है वो सेट कर सकते हैं। आप यूट्यूबर बन सकते हो, बहुत सारी चीज़ें यार आप कर सकते हो, बहुत काम करने वाले हैं आप, बहुत इसके अंदर पोटेंशियल है, और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आपको जस्ट कोई अच्छा सा मेंटर चाहिए होता है कि आपको सिखाए, सिखाने के बाद आपने उसको प्रैक्टिकल करना है, उसके बाद आपका एक बेहतरीन करियर सेट हो सकता है। तो मैंने भी इसी तरह से आगाज़ किया था कि मुझे पता नहीं था। मैंने आहिस्ता-आहिस्ता से फ़िज़िकल जो है ना वो क्लासेस लेना शुरू की, कोई इंस्टीट्यूट जॉइन किया, उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता से फिर मैंने यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा, उसके बाद मैं ऑनलाइन फ़ील्ड के अंदर आ गया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अच्छा ऑनलाइन बिज़नेस कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने आपको
ऑनलाइन इंडस्ट्री के रिलेटेड सारी की सारा सिनेरियो आपको बताया, आपको समझ आ गया होगा और आप इसको स्टार्ट करोगे जब आप चाहो। अगर आपको जॉब वगैरह आपने नई नई स्टार्ट किया तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अभी क्विट करके ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर आ जाओ। ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर भी कुछ टाइम लगता है आपको स्टैंड होने के लिए, आपको अपने पाँव जमाने के लिए। तो आप अपनी जॉब के साथ साथ ऑनलाइन फील्ड की तरफ आओ। जब आपको एक अच्छा रेवेन्यू ऑनलाइन फील्ड से आना स्टार्ट हो जाए तो आप अपनी जॉब को क्विट कर दो। देखिए कि ऑनलाइन फील्ड के अंदर जब आप काम करना स्टार्ट करोगे तो आप जो महीने का कमाते हो वो आप हफ्ते का कमाना शुरू कर दोगे। उसके बाद जो आप जॉब से साल का रेवेन्यू जनरेट करते हो आप एक महीने का जनरेट करना शुरू कर दोगे। बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। मैं हूँ आप सबका अदील।